जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आपके मिड एग्ज़ाम्स और फाइनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो एलएमएस के थ्रू कंडक्ट होंगे और ऑनलाइन आप उनको सॉल्व करेंगे अपने एग्ज़ाम्स को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप एलएमएस पे अपने अकाउंट के थ्रू जाके उस टेस्ट को, मिड टेस्ट या फाइनल टेस्ट को ओपन कर सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे एंड हाउ टू सबमिट दैट टेस्ट। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऊपर एक ऑप्शन है यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMSM, अगर आप इसको क्लिक करें यहाँ पर तो आपके पास एक पेज ओपन होता है आगे LMS का पेज। तो इस पेज पर टॉप राइट कॉर्नर पर आप लॉगिन के ऑप्शन से अपने आप को LMS में लॉगिन करेंगे। अगर आपका LMS अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को अप्रोच करके अपना LMS अकाउंट बनवा सकते हैं। जैसे आपका LMS अकाउंट बन जाएगा तो आपको आपके ईमेल के अंदर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है ताकि आप लॉगिन हो जाएं LMS के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन हो जाऊँगा ताकि आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्क्रीन को देख सकें कि कैसे आपने इसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपको दिया जाएगा फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। अगर आप लोगों का LMS अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप IT डिपार्टमेंट को अप्रोच करके अपना LMS अकाउंट बनवा सकते हैं। और जब आपका LMS अकाउंट बन जाएगा तो आपको यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड जो है वो वहाँ से मिल जाएगा। आपके ईमेल में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे LMS के अंदर। तो लॉगिन होने के बाद बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख सकेंगे कि किस रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या आपका नाम है जो कि ऑटोमेटिकली पिक हुआ है सिस्टम से। आप अपने नाम से और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन हो गए। यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक ऑप्शन है डैशबोर्ड का, अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे सब्जेक्ट यहाँ नज़र आएंगे जिसके अंदर आप इनरोल हैं और आगे उनका सेमेस्टर भी लिखा हुआ है। तो इस स्क्रीन के अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट जो है वो विंटर सेमेस्टर के नज़र आ रहे हैं, कुछ स्प्रिंग सेमेस्टर के नज़र आ रहे हैं। उन सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि इस सेमेस्टर के यानी स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 के हैं। तो ये कोर्स है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी स्टैट 603 सेक्शन बी। तो ये तो आपने देखना है कि आपके पास कौन से कोर्स जो हैं वो इनरोल हैं स्प्रिंग सेमेस्टर के अंदर 2020 के अंदर। तो आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि क्या आप सारे कोर्सेज़ में इनरोल हैं। तो अगर आप इनरोल हैं तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप ऊपर देखें अगर तो ये स्टैट 603 प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कोर्स का नेम आ गया। नीचे अगर आप आएँ तो ये मिड एग्ज़ाम का आपको एक लिंक नज़र आ रहा है यहाँ पर और थोड़ी सी उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है। ये वो डिस्क्रिप्शन है या वो टाइटल है जो आपके टीचर यहाँ पर खुद से लिखेंगे। जैसे आप मैनुअल पेपर देते होते हैं तो आपको पता है कि पेपर की एक टाइटल होता है जिसमें कोर्स कोड वगैरह और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए लिखी होती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, जो भी टाइटल आपके टीचर यहाँ पर लिखेंगे और ये टाइटल डिफरेंट हो सकता है, टीचर टू टीचर वेरिएशन इसमें आ सकती है कि एक टीचर ने यहाँ पर मिड एग्ज़ाम लिख दिया, एक टीचर ने यहाँ पर स्टैट 603 या मैथ 602 लिख दिया, तो वो कोड उन्होंने डाल दिया और साथ डेट लिख दी उन्होंने। कुछ भी यहाँ पर टाइटल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ इस विंडो को तो अब वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3 कुछ मटेरियल अवेलेबल यहाँ पे आपको इस कोर्स का किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पर कि उसने इसको किस तरह मैनेज किया है, क्योंकि ये वीक 1, वीक 2 ज़रूरी नहीं आपको हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही नज़र आए। हो सकता है किसी में टॉपिक 1, टॉपिक 2 नज़र आता है, किसी में यहाँ पर कोई मटेरियल अगर नहीं भी दिया हुआ, टीचर ने आपको किसी और तरह से मटेरियल दिया हुआ है, LMS पे नहीं रखा हुआ, तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ब्लैंक होगा। तो व्हाट यू वांट टू सर्च हेयर इज़ मिड एग्ज़ाम, क्योंकि आपने मिड एग्ज़ाम देना है तो मिड एग्ज़ाम के साथ डेट भी मैंने दी यहाँ पे। जैसे आप इस मिड एग्ज़ाम वाली लिंक को क्लिक करते हैं तो जैसे ही आपने मिड एग्ज़ाम पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पर आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उसमें टाइटल है आपके पेपर का, डिस्क्रिप्शन उसकी, जो भी आपके टीचर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे वही आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है और सबके लिए एक जैसी नहीं होगी, ना ही टाइटल का नेम जो है वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि अगर आप देखें तो अटैम्प्ट्स अलाउड, आपको एक अटैम्प्ट इसमें अलाउ की गई है। नेचुरल सी बात है, ये पेपर हो रहा है तो एक ही अटैम्प्ट आपको अलाउ होगी।
आगे लिखा है द क्विज विल नॉट बी अवेलेबल अंटिल संडे 7 जून 2020 और साथ टाइम भी लिखा हुआ। इसका मतलब है कि जो टाइम आपके पेपर का होगा उससे पहले भी अगर पेपर वहाँ पे डाल देंगे आपके टीचर तो आप उसको ओपन नहीं कर सकेंगे, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। जस्ट आपको ये पेज नज़र आएगा जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी और टाइम आपका पेपर का लिखा हुआ होगा, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टार्ट टाइम ऑफ द पेपर इज़ 1:30, 1:30 शुरू होगा एंड जो क्विज़ है वो क्लोज़ हो जाएगा संडे सेम डेट पर 1:40, यानी 10 मिनट तक का टाइम इस क्विज़ के अंदर आपको दिया गया है। सिमिलरली आपके पेपर में जितना भी टाइम आपको टीचर देंगे वो आप यहाँ पर इस पेज पर देख सकेंगे। इवन अगर आपके टीचर ने आपके मिड एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपका टेस्ट वहाँ पे प्लेस कर दिया है तो आप ये इंस्ट्रक्शंस, टाइटल, आपने टेस्ट का स्टार्टिंग टाइम और टेस्ट का क्लोज टाइम है वो देख सकेंगे। लेकिन आप इस क्विज़ को अभी अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि देखें ये कब शुरू हो रहा है 1:30 PM पर, और अभी क्या टाइम हुआ है सिस्टम पर 1:25 PM। तो 5 मिनट पहले आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो पढ़ सकते हैं, सारी टाइम देख सकते हैं, अटैम्प्ट ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन आप इस क्विज़ को ओपन नहीं कर सकते। देखें कहीं भी ऑप्शन नहीं है इसको ओपन करने का। तो अभी आ रहा है द क्विज़ इज़ नॉट करेंटली अवेलेबल। तो आप बैक टू कोर्स यानी कोर्स पे वापस जा सकते हैं और वहाँ पे और चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन अभी आप क्विज़ ओपन नहीं कर सकते। तो यू हैव टू वेट अंटिल 1:30 PM। ये बिल्कुल साथ डेट भी दी हुई है। तो अगर 2 दिन पहले भी ये टेस्ट वहाँ पे रखा गया है तो 2 दिन पहले आप इंस्ट्रक्शंस तो देख सकेंगे लेकिन आप टेस्ट को ओपन नहीं कर सकेंगे। वो आप मुतलका टाइम पर ही ओपन करेंगे और वो उसी टाइम पर क्लोज़ हो जाएगा जिस टाइम पर वहाँ पर क्लोज़ लगा हुआ है। एक चीज़ आप याद रखें कि टेस्ट जिस टाइम से शुरू होगा और जो टाइम वहाँ पे स्पेसिफाई है उस टाइम के बाद आप टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जैसे ही आपका टेस्ट ओपन होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि लेफ़्ट साइड स्क्रीन पर एक काउंटडाउन टाइम चल रहा होगा जिससे आप देख सकेंगे कितने मिनट बाकी रह गए हैं आपके पेपर में। तो जैसे ही देखें टाइम आपका 1:30 हुआ तो 1:30 PM के बाद ये टेस्ट ऑटोमेटिकली आपको नज़र नहीं आएगा बटन। यू हैव टू रिफ़्रेश दिस पेज। ऊपर जाएं और पेज को रिफ़्रेश करें। जैसे ही पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो बटन चेंज हो गया है। जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करके अटैम्प्ट करने आएंगे क्विज़ को, तो अगर आपने वहीं पर थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है, यानी बटन तो देखें टाइम जो है वो अब 7 मिनट्स और 5 सेकंड रिमेनिंग है क्योंकि 3 मिनट लेट आपने क्विज़ को अटैम्प्ट किया। ये मैंने सिर्फ जानबूझ के ताकि आपको पता चल जाए कि जैसे ही क्विज़ का टाइम हो तो आपने क्विज़ अटैम्प्ट में क्लिक करके क्विज़ के अंदर आ जाना है ताकि आपके पास पूरा टाइम हो अपने क्विज़ को सॉल्व करने का। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो क्विज़ नेविगेशन बार है यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन सेपरेट नज़र आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 पर जाना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, इधर क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो नाउ यू आर इन क्वेश्चन नंबर 2 और देखें क्वेश्चन नंबर 1 का बॉक्स एम्प्टी है तो इसका मतलब अभी आपने इसको अटैम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर सपोज़ आप ऑप्शन सी लेते हैं और अब आपने जाना है क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को क्लिक करने से जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 वाले पेज पे आ जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर जो बॉक्स है वो हाफ ग्रे कलर का हो गया है। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्विज़ नेविगेशन बार के अंदर टाइम भी आपको जो बच गया है आपका वो नज़र आ रहा है और साथ साथ हर क्वेश्चन का एक बॉक्स है और हर क्वेश्चन का जो बॉक्स है वो ग्रे कलर के बॉक्स आपको वो नज़र आएंगे हाफ ग्रे, जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर चुके हैं और बाकी आपने छोड़े। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटैम्प्ट सपोज कर दिया, मैंने इसको ऑप्शन डी लिया है और उसके बाद मैं चला गया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 अभी अटैम्प्ट नहीं हुआ, 2 और 3 मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्लिक करूँगा, 4 भी मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर फिनिश अटैम्प्ट पर अगर क्लिक कर दूँ तो देखें यहाँ पर जो समरी आ रही है मेरे पास, समरी ऑफ योर अटैम्प्ट क्या है, नॉट येट आंसर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 नॉट येट आंसर्ड और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर जो आपने किया था वो सेव हो गया यहाँ पर और टाइम जो लेफ्ट है वो नज़र आ रहा है आपको और सबमिट भी नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 उनको आपने ऑप्ट भी नहीं किया है। और अगर आप यहाँ से दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक कर दें तो यू विल गो बैक टू योर क्वेश्चन नंबर 1
और आपने वहाँ उसका स्टेटस भी देख रहे हैं, नॉट येट आंसर्ड। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं। हम जस्ट देख रहे हैं कि कैसे हमने अटैम्प्ट करना है क्विज़ को। तो लेट्स से इसका मैंने बी पार्ट पे क्लिक किया और जैसे आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, अब आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो 4 को भी लेट्स से ये ऑप्शन डी मैंने लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चला गया और वहाँ पर मैंने ऑप्शन सी लिया। तो इसका मतलब ये है कि आप ने एक दफ़ा जब पांचों क्वेश्चन आपने अब अटैम्प्ट ले लिए हैं, अब दोबारा अगर किसी भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सारे बॉक्स आपके देखें ये ग्रे कलर के हो चुके हैं। इसका मतलब है आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। लेकिन जब तक आपका टाइम है आप किसी भी एक क्वेश्चन पर क्लिक करके अपनी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इस क्विज़ को सबमिट नहीं किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप इस क्विज़ को सबमिट नहीं करेंगे यू कैन ऑलवेज़ गो बैक टू एनी क्वेश्चन एंड यू कैन चेंज, आप वो ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। जैसे मैनुअल में आपने देखा होगा, जैसे आप एक दफ़ा ऑप्शन ले लेते हैं तो काट के अगर दूसरी ऑप्शन लेते हैं तो वो कंसिडर नहीं होती। लेकिन अभी तक चूँकि एक क्विज़ सबमिट नहीं हुआ तो अभी आप किसी भी क्वेश्चन में जाके दोबारा से अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे आप देखें कि मेरे सारे क्वेश्चंस मैंने रिव्यू भी कर लिए हैं, दोबारा भी देख लिए हैं और टाइम भी ख़त्म होने के पास है, तो आप आए यहाँ पर फिनिश अटैम्प्ट। तो फिनिश अटैम्प्ट को क्लिक करने के बाद जो पेज आप समरी पेज देख रहे हैं, इसके ऊपर आप अपने पेपर का टाइटल, समरी ऑफ योर अटैम्प्ट। अब आप देखिए पांचों क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है आंसर सेव्ड। इसका मतलब पांचों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर चुके हैं। और दूसरी जगह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हर बॉक्स में हाफ ग्रे कलर आ गया है। इट मीन्स कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। फाइनली यहाँ पर लिखा रिटर्न टू अटैम्प्ट। अभी भी आप जाके वापस अटैम्प्ट में अपने किसी भी एक क्वेश्चन के आंसर को या सारे क्वेश्चन के आंसर को ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी बचा हुआ है आपका। तो जैसे टाइम ये फिनिश हो जाएगा तो आपका ये क्विज़ ऑटोमेटिकली भी सबमिट हो जाएगा। और बेहतर है कि आप इसे खुद से सबमिट कर दें, सबमिट ऑल एंड फिनिश। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि वंस यू सबमिट यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू चेंज योर आंसर्स फॉर दिस अटैम्प्ट। तो अगर आप एक दफ़ा सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो फाइनल रिव्यू पेज आप देखेंगे, तो इस रिव्यू पेज पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऑप्शन बी लिया था और नीचे एक कमेंट आ रहा है योर आंसर इज़ इनकरेक्ट। तो ये जो करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर है, ये हो सकता है कि आपके जो क्विज़ के जिसने बनाया आपके टीचर हैं, उन्होंने अगर ये ऑप्शन ऑन किया है कमेंट वाला तो फिर आपको ये कमेंट आएगा। अदरवाइज़ अगर उन्होंने ऑफ़ कर दिया है तो आप ये नहीं देख सकेंगे कि वो आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। तो ये डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन उन्होंने कंसिडर किया है, क्या वो आपको दिखाना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द क्विज़ कि क्या आपने गलत किया और क्या आपने सही किया, या वो इसको अभी फाइनल रिव्यू के लिए रखना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको ऑन किया हुआ था इस क्विज़ के लिए, तो आपको पता चल गया कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर गलत मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर करेक्ट है, 4 में भी आपका आंसर इनकरेक्ट है और 5 में भी आपका आंसर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखें हर क्वेश्चन के साथ उसके मार्क्स भी लगे हुए हैं। तो ये हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल भी हो सकते हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आप क्विज़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें हर क्वेश्चन के मार्क्स 2 हैं, यानी अगर 5 क्वेश्चन हैं मतलब 10 मार्क्स का ये क्विज़ है आपका या पेपर है आपका। तो हो सकता है कि आप कुछ टीचर या कुछ ऐसे पेपर दें कि आपको एंड पे ये ना पता चले कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया और कौन सा सही किया, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ उसी सूरत में आएगा अगर पीछे से अटैम्प्ट लिया हुआ है ये ऑप्शन। तो फिनिश रिव्यू पे क्लिक करेंगे।